जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। इस एपिसोड में आप अपनी कुंडली में धन भाव यानी द्वितीय घर संबंधी इन प्रमुख युगों को अवश्य मिलाकर देखें कि धन के घर की क्या स्थिति है। तो आइए जाने द्वितीय भाव यानी धन के घर के संबंध में कुछ प्रमुख योग। यदि धनेश लाभ स्थान पर हो या लाभेश धन स्थान पर हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। लाभेश की जो दिशा होती है उसी दिशा से लाभ की प्राप्ति होती है। धनेश और चतुर्थेश बली होकर नवम भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को चल अचल संपत्ति का उत्तम सुख प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीयेश केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक कुबेर के समान धनी, विद्वान, कुटुंब सुख से युक्त, प्रखर वाणी और सुंदर मुख वाला और उत्तम भोजन करने वाला होता है। लाभेश और धनेश में या भाग्येश दशमेश में स्थान परिवर्तन हो या लाभेश धनेश या भाग्येश दशमेश दोनों एक साथ नवम या दशम स्थान में हो तो जातक धनी होता है। वृष और कुंभ लग्न की कुंडली हो और लाभ स्थान में चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हों तो जातक धनी होता है। इसी तरह कन्या तुला लग्न की कुंडली हो और लाभ स्थान में बुध और मंगल एक साथ बैठे हों तो जातक धनी होता है। वृश्चिक और कुंभ लग्न में गुरु बली होकर बैठे हों और सूर्य तथा शुक्र से दृष्ट हो तो ऐसा जातक व्याकरण का आचार्य होता है। कर्क, तुला और मीन लग्न की कुंडली हो और क्रमशः सूर्य या मंगल स्वराशि में बैठे हों तथा उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो जातक प्रबल तर्क शास्त्री होता है। केंद्र या त्रिकोण में गुरु बैठे हों और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो तो जातक गणितज्ञ या गणित का प्राध्यापक होता है। इसी तरह वृष और सिंह लग्न की कुंडली हो और बुध शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो या सप्तम स्थान में बकरी होकर बैठा हो तो भी जातक गणित और ज्योतिष आदि गुढ़ विषयों का ज्ञाता होता है। यदि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न की कुंडली हो और पाप प्रभाव में आकर क्रमशः बुध या गुरु अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक विद्या से विहीन होता है। यदि कर्क लग्न की कुंडली हो और दूसरे स्थान में सूर्य बैठा हो और शनि लाभ भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देखता हो तो जातक कोर्ट कचहरी में धन का नाश करता है। यदि धनेश तथा लग्नेश बली होकर जिस भाव अथवा भावेश से संबंध करे तो उससे धन की प्राप्ति होती है। जैसे धनेश व लग्नेश पंचम भाव में युति करते हों या पंचमेश से संबंध बनता हो तो संतान और विद्या के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। यदि तृतीय भाव अथवा तृतीय से संबंध करे तो भाई से धन प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ या चतुर्थेश से शुभ स्थान में संबंध करे तो माता अथवा मित्र से धन की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव में बुध हो और उस पर चंद्र की दृष्टि हो या दूसरे स्थान में चंद्र हो और उस पर बुध की दृष्टि हो तो जातक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह हो और द्वितीयेश पाप युक्त या पापी ग्रह से दृष्ट होकर छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो जातक बुद्धि, विद्या, वैभव से हीन, दरिद्र, कुटुंब से कलह से दुखी और असुंदर मुख वाला और नेत्रों वाला होता है।
एकादशेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीयेश केंद्र में हो और गुरु लाभ के घर में हो तो 36वें वर्ष में बहुत लाभ होता है। यदि निर्बल धनेश मंगल से युति करे तो मुकदमेबाजी, चोरी, अग्निकांड अथवा भाई के कारण धन की हानि होती है। शुक्र से करे तो भोग विलास तथा स्त्री के कारण धन का नाश होता है। चंद्र से करे तो माता के कारण धन की हानि होती है। धनेश स्थिर राशि 2, 5, 8 तथा 11वें राशि में हो तो जातक बहुत देर से धीरे धीरे भोजन करता है। चर राशि यानी 1, 4, 7, 10वें राशि में हो तो शीघ्रता से भोजन करता है और दुस्वाभाविक राशि यानी 3, 6, 9 और 12वें राशि में हो तो कभी कभी धीरे तो कभी कभी तीव्रता से शीघ्रता से भोजन करता है। सूर्य और शुक्र जिस भाव के स्वामी के साथ 6, 8 या 12वें घर में हो तो उससे संबंधी को दृष्टि दोष होता है। जैसे सूर्य शुक्र दशमेश के साथ 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो तो पिता को नेत्र दोष होता है। अगर सूर्य शुक्र चतुर्थेश के साथ 6, 8 या 12वें घर में हो तो माता को नेत्र दोष होता है। इसका एक सूत्र यह भी है कि द्वितीयेश तथा लग्नेश निर्बल होकर 6, 8वें स्थान में हो तो नेत्र दोष होता है। द्वितीय भाव में शनि हो और उसे राहु, मंगल, सूर्य या केतु देखता हो तो कुत्ते के काटने का भय रहता है और दांतों में पीड़ा होती है। भाग्येश और लाभेश दोनों एक साथ दूसरे, चौथे, 5वें या 7वें भाव घर में बैठा हो तो व्यक्ति धनी होता है। चतुर्थेश, पंचमेश, लाभेश, दशमेश, पंचमेश, लाभेश धनेश, लग्नेश धनेश, भाग्येश लाभेश, लग्नेश लाभेश में स्थान परिवर्तन हो या ये दोनों एक साथ 2, 4, 5 या 7वें भाव में हो तो जातक धनी होता है। मीन लग्न की कुंडली हो और मंगल लाभ स्थान में बैठा हो तो जातक अपने परिश्रम और बुद्धि बल से स्थिर लक्ष्मी का स्वामी यानी उच्च कोटि का धनवान होता है। ऐसा तुला लग्न में भी होगा। लग्नेश निर्बल होकर अष्टमेश के साथ चौथे, 5वें या 9वें स्थान में बैठा हो तो जातक दिवालिया हो जाता है। यदि धनेश निर्बल होकर सूर्य के साथ 6, 8 या 12वें भाव में युति करे तो पिता के कारण अथवा राजदंड के कारण धन का नाश होता है। धनेश और धन भाव के कारक ग्रह बृहस्पति दोनों में संबंध हो तो जातक धनी होता है, परंतु दोनों एक दूसरे से 6ठे, 8वें या 12वें स्थान पर हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। धनेश 6ठे भाव में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो व्यक्ति धन, रोग, शत्रु, मुकदमेबाजी तथा झगड़े के कारण नष्ट हो जाता है। धनेश के साथ पापी ग्रह हो और लग्नेश व्ययेश के साथ हो तो जातक ऋणग्रस्त रहता है। यदि धनेश सूर्य शनि के साथ लग्न में हो तो कोर्ट कचहरी में धन का नाश होता है। धनेश शुक्र और चंद्रमा तीनों एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो जातक को रतौंधी रोग होता है। लग्न में शुक्र, पंचमेश और खष्टेश तीनों एक साथ बैठा हो तो आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। धनेश शनि मंगल से युक्त होकर धन भाव को देखता हो तो जातक की दृष्टि मंद पड़ जाती है। धनेश गुरु से युक्त होकर अष्टम स्थान में हो तो जातक गूंगा हो सकता है।
यदि द्वितीयेश यानी धनेश और बुध राहु या केतु के साथ छठे स्थान में स्थित हो तो तालू का रोग होता है। इसी तरह धन स्थान में पापी ग्रह हो तो मुख संबंधी रोग होता है। द्वितीयेश तथा गुरु निर्बल होकर छठे और आठवें भाव में हो तो वाणी दोष होता है। लग्नेश बली होकर धन भाव में हो तो जातक धनी होता है। धनेश और लाभेश बली होकर युति दृष्टि या राशि संबंध करे तो जातक अतुलनीय धन का स्वामी होता है। यदि धनेश और एकादशेश बली होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक धनवान एवं संपत्तिवान होता है। द्वितीयेश का संबंध एकादशेश अथवा नवमेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक धनी होता है। धनेश नवम स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो जातक धनी होता है। गोचर में धनेश और लाभेश शुभ योग करते हैं तो द्रव्य अर्थात रुपये पैसे में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।